अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MS गौड यूट्यूब चैनल में। आप सभी का फिर से स्वागत है। नाज़रीन इकराम, मैं मोहम्मद सजादा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। आज हम आपको हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे तो कहा कि हजरत, आपके पास बातिनी नेमत है, आप यह नेमत मुझे अता करें, चाहे इसको मुफ्त दे या चाहे कीमत तलब करें। हजरत ने फरमाया कि कीमत मांगे तो तुम दे नहीं सकोगे और अगर मुफ्त दे तो तुम्हें इसकी कदर नहीं होगी। गवर्नर ने कहा, फिर आप जो फरमाए मैं वही करने को तैयार हूँ। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कुछ अरसे यहाँ रहो, जब हम दिल के आईने को साफ पाएंगे तो यह नेमत अता कर देंगे। चुनाचे कई महीनों के बाद हजरत ने पूछा कि तुम क्या करते हो? अर्ज किया, फला इलाके का गवर्नर रहा हूँ। फरमाया कि अच्छा, जाओ बगदाद शहर में गंधक की दुकान बनाओ। गवर्नर साहब ने शहर में गंधक की दुकान बना ली। एक तो गंधक की बदबू, दूसरे खरीदने वाले आम लोगों की बहसबाजी। गवर्नर की तबीयत बहुत खींची। लाचारी में 1 साल गुजरा तो हजरत की खिदमत में अर्ज किया, हजरत 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। हजरत ने फरमाया कि अच्छा, तुम दिन गिनते रहे हो, जाओ 1 साल दुकान और चलाओ। अब तो दिमाग ऐसा साफ हुआ कि दुकान करते करते साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मगर वक्त का हिसाब न रखा। एक दिन हजरत ने फरमाया कि गवर्नर साहब, आपका दूसरा साल पूरा हो गया है। अर्ज किया, पता नहीं। हजरत ने कटोरा हाथ में देकर फरमाया कि जाओ बगदाद शहर में भीख मांगो। गवर्नर साहब हैरान रह गए। हजरत ने फरमाया कि अगर नेमत चाहने वाले हो तो हुक्म को मानो, वरना जिस रास्ते को आए थे उसी रास्ते को वापस चले जाओ। गवर्नर साहब ने फौरन कटोरा हाथ में पकड़ा और बगदाद शहर में चले गए। कुछ लोगों को एक जगह देखा और हाथ आगे बढ़ाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उन्होंने चेहरे को देखा तो फकीर का चेहरा लगता ही नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा, कामचोर, शर्म नहीं आती मांगते हुए? जाओ मेहनत मजदूरी करके खाओ। गवर्नर साहब ने जली कटी सुनकर गुस्से का घूंट पिया और खैर दरवेश बरजान परवेश, दरवेश का गुस्सा दरवेश की जान पर वाला मामला पड़ा। अजीब बात यह थी कि साल भर भीख मांगते रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया। हर एक ने भिखारी से जिकिया ही की। यह बातिनी सुधार का तरीका था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर साहब के दिमाग के से नाज व घमंड चाहते थे, उनके दिमाग से घमंड निकालना चाहते थे। लिहाजा 1 साल लोगों के सामने हाथ फैलाकर गवर्नर साहब के दिल में यह बात उतर गई कि मेरी कोई कीमत नहीं और मांगना हो तो बजाय मखलूक के मालिक से मांगना चाहिए। पूरा साल इसी तरह से गुजर गया। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने बुलाकर गवर्नर साहब से पूछा कि आपका क्या नाम है? अर्ज किया, शिबली। फरमाया, अच्छा, अब आप हमारी मजलिस में बैठा करें। गोया 3 साल के मुजाहिदे के बाद अपनी मजलिस में बैठने की इजाज़त दी, मगर शिबली रहमतुल्लाह के दिल का वर्तन पहले से ही साफ हो चुका था। अब हजरत की एक एक बात से सीने में नूर भरता गया और आंखें बसीरत से मालामाल हो गई। कुछ दिनों के अंदर हालात कैफियत से ऐसा बदलाव आया कि दिल अल्लाह की मोहब्बत से लवरेज हो गया। आखिरकार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने एक दिन बुलाया और फरमाया कि आप नहावी के इलाके में गवर्नर रहे हैं, आपने किसी पर ज्यादती की होगी, किसी का हक दबाया होगा। आप एक हसरत बन गए कि किस किस का हक आपने दबाया है। आपने एक लिस्ट बनानी शुरू की कि आप एक लिस्ट बनाओ और हजरत ने तवज्जो दी। लिहाजा 3 दिन में एक कई सफ़ों वाली लंबी फहरिस्त तैयार हो गई, यानी लंबी लिस्ट तैयार हो गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बातिन की निस्बत उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकती जब तक मामला में यानी मालामात में सफाई न हो। जाओ उन लोगों से हक माफ़ करवा के आओ। चुनाचे आप नहाविन तशरीफ ले गए और एक आदमी से माफ़ी मांगी। कुछ ने तो एकदम माफ़ कर दिया, कुछ ने की
कहा कि उस वक्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक तुम इतनी देर धूप में न खड़े हो। कुछ ने कहा, हम जब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक तुम सारे मकान की तामीर में मजदूर बनकर काम न करो। आप हर आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी शर्त पूरी करते, उनसे हक बकसवाते रहे, यहाँ तक कि 2 साल के बाद वापस बगदाद पहुँचे। अब आपकी खानकाह में आए तो 5 साल का अरसा गुजर गया था। मुजाहिदे और रिजायत की चक्की में पिसकर नफ्स मर चुका था। मैं निकल गई थी, बातिन में तू ही तू के नारे थे। अब रहमत इलाही ने जोश मारा और एक दिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने उन्हें बातिनी निस्बत से मालामाल कर दिया। बस फिर क्या था, आँख का देखना बदल गया, पाँव का चलना बदल गया, दिल व दिमाग की सोच बदल गई, गफलत खत्म हो गई। मारिफत इलाही से सीना पूरा नूर होकर खजाना बन गया। आप अल्लाह के आरिश बन गए। किसी ने यूँ फरमाया, जो दुनिया की सूरत पर रोते हैं सैदा, हमेशा से वो रंज और गम देखते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी हमें फॉलो कर दें। तो चलिए अगला किस्सा शुरू करते हैं। अगला किस्सा है झोंपड़ी और एक हाथी की कहानी। एक बंदे की झोंपड़ी थी, सैकड़े की बनी हुई थी। एक हाथी वाला कहीं से आ गया। हाथी वाले ने झोंपड़ी वाले से कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसने कहा, जी मैं नहीं कर सकता। उसने कहा, आप हाथी वाले हैं, हाथी लेकर आएंगे और मेरी झोंपड़ी हाथी तो नहीं आ सकता। हाथी वाला मुस्कुराया और कहने लगा, बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारी झोंपड़ी को भी महल बना दूंगा। सोचे जहाँ हाथी आ जाता है, अगर हाथी वाला मोहब्बत के इकरार करने पर उसी झोंपड़ी को महल बना सकता है तो बिल्कुल यही मामला परवरदिगार से कुरान में फरमा दिया। अल्लाह ताला दोस्त है ईमान वालों का। अल्लाह ताला की मिसाल हाथी वाले की तरह है और मोमिन की मिसाल झोपड़ी वाले की है। अगर मोमिन हाँ कहे तो कह दे, अल्लाह ताला आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम भी उस दोस्ती पर लब्बैक करना चाहते हैं, तो परवरदिगार हमारी झोंपड़ी को महल खुद बना देंगे और मोहब्बत के आदाब खुद सिखाकर हमें अपनी मोहब्बत की नेमत खुद अता फरमा देंगे। बड़े की तरफ से मोहब्बत का इशारा है, तो जब इशारा है तो हम इसके लिए हाजिर हैं कि ए महबूब, हम आपसे मोहब्बत के लिए तैयार हैं, आप हमें अपनी मोहब्बत में शामिल करें। अगर आपको किस्सा पसंद आया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। चलिए अगला किस्सा सुनाते हैं। अगला किस्सा है एक बादशाह और बीवी से मोहब्बत भरी गुफ्तगू। चलिए शुरू करते हैं। एक बादशाह हुए हैं सुप्तगीन। बादशाह अपनी एक बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक बार दूसरी बीवियों से कहा कि आप अपनी बीवी फला से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि हुस्न में हम उससे ज़्यादा हैं, समझदारी में भी हम उससे ज़्यादा हैं। आखिर उनमें कौन सी ऐसी खास बात है, हमें तो उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आता, मगर आप की मोहब्बत की नगाहें जो उस पर उठती हैं वह किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठती। आखिर क्या वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा मैं कभी इस बात का जवाब दे दूंगा। इसके बाद उसकी बीवियां यह बात भूल गई। एक दिन जब मुस्तगीन ने अपने घर के सहन में बैठकर कहा कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम में से हर एक को अच्छे इनाम से नवाजूं। यह बात सुनकर बीवियाँ खुश हो गई कि आज हमें शाही खजाने से इनाम मिलेगा। सहन में सोने चांदी और जेवरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने सबको बुलाकर कहा कि सहन में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें से जिस पर बीवी को हाथ रख लेगी उसको वही चीज़ इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। चुनाचे जिस वक्त मैं इशारा करूँगा तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज़ पर हाथ रख लेना। बीवियाँ तैयार हो गई और उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें पर निगाह जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर, तो किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियाँ दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों पर हाथ रख लिया, लेकिन वह बीवी जिस पर
उसकी मोहब्बत की खास नज़र रहती थी। वह अपनी जगह खड़ी रही। जब बादशाह ने देखा कि हमने कीमती चीज़ों पर हाथ रख लिया है मगर उसने किसी चीज़ पर हाथ नहीं रखा तो वे हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करती थी कि यह बेवकूफ़ है, इसके अंदर अकल की कमी है और आज इसकी अकल भी खुलकर सामने आ गई। यह तो बस सोचती रह गई, लिहाजा आज इसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा कि ए अल्लाह की बंदी, तूने किसी चीज़ पर हाथ क्यों नहीं रखा? वह कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा है न कि आज जिस चीज़ पर हाथ रखेंगी वह चीज़ उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ यही तो मैंने कहा है। उसने यह सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया। कहने लगी, बादशाह सलामत, जब आप मेरे हो गए हो तो सारा खजाना मेरा बन गया है। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर अपनी बीवियों से कहा कि देखो, इसकी अक्लमंदी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीज़ें उसके लिए मुख्तसर यानी काबू में हो जाती है। फरमाया, इसकी दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, इसकी दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, अकल जिस मंजिल पे थी अब तक उसी मंजिल पे हैं। सुभान अल्लाह। अगला किस्सा बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मौला महमूद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह करीब ज़माने के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। हमारे नक्शबंदी बुजुर्ग के साए में रहे, उनसे तरबियत पाई। अल्लाह ताला ने उनको दिल में अपनी मोहब्बत भर दी। दिल में अहद कर लिया कि मुसलमानों को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी मैं उस वक्त तक कलम के जरिए जिहाद करता रहूँगा। लिहाजा इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए। वहाँ अखबारों में अपने मजमून लिखते थे कि अंग्रेज़ों को चाहिए कि वे मुसलमानों को आज़ादी दे दें। कलमी जिहाद करते रहे और यह नियत कर ली कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती घर वापस नहीं जाऊंगा। इसी हालत में कई बार उनको तकलीफ़ें भी आई, जेल में भी डाले गए। उन्होंने जेल में कुछ अशार इस तरह फरमाए, तुम यूं ही समझना कि फनाह मेरे लिए है, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब में समान मेरे लिए है। तौहीद है कि खुश हसर में कह दे, तौहीद है कि खुश हसर में कह दे, यह बंदा तो आलम से खपा मेरे लिए है। सुभान अल्लाह। फरमाया, मरने से पहले अब्बा जी की ज़ियारत करूं। यानी उनकी एक बेटी थी जो मरने के करीब पहुंच रही थी, तो उन्होंने ख़त लिखा और फरमाया, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीमार हुई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जवान उम्र लड़की की थी। माँ ने पूछा कि कोई आखिरी तमन्ना, कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा, अब्बा जी की ज़ियारत को जी चाहता है। माँ ने खत लिखवा दिया। जवान उम्र बेटी का खत परदेश में मिला कि मैं अपनी उम्र की आखिरी घड़ियाँ गिन रही हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना है कि अब्बा हुजूर तशरीफ़ लाए तो मैं आपका दीदार कर लूँ। कितनी बड़ी बात थी। हजरत को वह खत मिला। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने उस खत की पीठ पर 2 शेर लिखकर खत वापस कर दिया, यानी वापस भेज दिया। बेटी को इस हाल में क्या जवाब लिखा वह फरमाते हैं, मैं तो मजबूर हूँ, अल्लाह को तो मजबूर नहीं, मैं तो मजबूर हूँ, अल्लाह तो मजबूर नहीं, तुमसे दूर हूँ तो वह तो मगर दूर नहीं। तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको मंजूर नहीं, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको मंजूर नहीं, तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। सुभान अल्लाह। यह कैफियत नसीब हो जाए तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अपनी यह नेमत आसान फरमा दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।